नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हजारों साल पुरानी है, फिर भी आज के हर इंसान के दिल की आवाज है। ये कहानी है एक योद्धा की, जो युद्ध के मैदान में खड़ा होकर भी लड़ नहीं पा रहा था। ये कहानी है उस पल की जब भगवान स्वयं मित्र बनकर जीवन का सबसे गहरा ज्ञान देते हैं। ये कहानी है गीता की, कृष्ण की और हम सब की। आइए चलते हैं उस पवित्र भूमि की ओर जहां जीवन के सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। कुरुक्षेत्र की उस विशाल भूमि पर जब दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तब एक तरफ थे कौरव, दूसरी तरफ पांडव। धर्म और अधर्म का ये युद्ध सिर्फ राज सिंहासन के लिए नहीं था, बल्कि सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष था। लेकिन उस दिन सबसे ज्यादा संघर्ष किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक योद्धा के मन में हो रहा था। वो योद्धा था अर्जुन, पांडवों में सबसे महान धनुर्धर, जिसका कोई सानी नहीं था। अर्जुन ने अपने सारथी कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मुझे देखना है कि इस युद्ध में कौन कौन खड़ा है। और जब रथ बीच में रुका तो अर्जुन ने जो देखा वो उसके जीवन का सबसे कठिन पल था। सामने खड़े थे उसके अपने गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई थी। खड़े थे पितामह भीष्म, जिनकी गोद में अर्जुन खेला था। खड़े थे उसके मामा, चचेरे भाई और वे सारे रिश्ते जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अर्जुन का गांडीव उसके हाथ से फिसलने लगा, उसके पैर कांपने लगे, मुंह सूखने लगा। उसने कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, मैं इन्हें नहीं मार सकता, भले ही ये मुझे मार दे, लेकिन मैं अपने गुरु पर, अपने पितामह पर, अपने भाइयों पर तीर नहीं चला सकता। राज्य क्या है, सुख क्या है, जीवन क्या है, इन सब के सामने मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये वो पल था जब हर इंसान की तरह अर्जुन भी टूट गया था। क्या आपने कभी महसूस किया है ऐसा पल, जब आपको समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत? जब हर रास्ता अंधेरे में दिखता है, जब दिल कहता है कुछ और, दिमाग कहता है कुछ और। यही तो है जीवन का सबसे बड़ा संकट। अर्जुन उस दिन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो हम सब था। उसका दर्द, उसकी उलझन, उसका डर, ये सब हमारे अंदर भी है। अर्जुन रथ में बैठ गया। उसने अपना धनुष एक तरफ रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मैं आपका शिष्य हूं। आप मुझे बताइए, मेरा धर्म क्या है? और तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और जो ज्ञान उन्होंने उस पल दिया, वो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को रोशनी देता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम शोक कर रहे हो उन लोगों के लिए जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुम ज्ञानी की तरह बातें करते हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, क्योंकि न तो मैं कभी नहीं था, न तुम, न ये राजा लोग, और नहीं ऐसा है कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। हम सब हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। कृष्ण ने समझाया कि जो तुम देख रहे हो, ये सिर्फ शरीर है, आत्मा अमर है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। जो मरता दिख रहा है वो सिर्फ शरीर है। आत्मा को न कोई काट सकता है, न जला सकता है, न ही कोई नष्ट कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तुम कर्म के फल के लिए कभी कारण मत बनो, और नहीं तुम कर्म न करने में आसक्त हो। यह था कर्म योग का सार। कृष्ण ने समझाया कि जीवन में हर इंसान को अपना कर्तव्य निभाना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि इसका फल क्या मिलेगा। हम परिणाम की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि काम ही नहीं कर पाते, या फिर काम करते हुए हर पल ये सोचते रहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। कृष्ण ने कहा, यह गलत है। तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करो,
पूरी मेहनत से करो, बिना ये सोचे कि तुम्हें इसके बदले क्या मिलेगा। क्योंकि फल देना तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल तो परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, और जब तुम बिना फल की इच्छा के कर्म करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम्हारा काम बेहतर होगा और तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। सोचिए दोस्तों, आज की दुनिया में हम कितने तनाव में रहते हैं। हम नौकरी करते हैं तो सोचते हैं प्रमोशन मिलेगा या नहीं, हम पढ़ाई करते हैं तो सोचते हैं नंबर आएंगे या नहीं, हम किसी की मदद करते हैं तो सोचते हैं बदले में वो हमारी मदद करेगा या नहीं। ये सब फल की आसक्ति है, और यही आसक्ति हमारे दुख का कारण है। कृष्ण ने आगे समझाया। उन्होंने कहा कि योगस्थ होकर कर्म करो। योग का मतलब है समत्व, संतुलन। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सब में समान भाव रखो। जो इंसान सफलता पाकर घमंड नहीं करता और असफलता पाकर टूटता नहीं, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा कर्मयोगी है। और फिर कृष्ण ने भक्ति योग की बात की। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य सारे कर्म मुझ में अर्पित करके मुझे ही परम मानकर किसी और की आसक्ति के बिना निरंतर मेरा ध्यान करता है, मैं उसका उद्धार करता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व समझता है, जो हर पल मुझे याद करता है, जो मुझ पर पूरा विश्वास रखता है, मैं उसके सारे दुख दूर कर देता हूं। भक्ति योग का मतलब है पूर्ण समर्पण। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम काम करना छोड़ दो। इसका मतलब ये है कि तुम अपने सारे काम भगवान को समर्पित करके करो। जब तुम खाना खाओ तो सोचो कि भगवान का प्रसाद खा रहे हो। जब तुम काम करो तो सोचो कि भगवान की सेवा कर रहे हो। जब तुम किसी की मदद करो तो सोचो कि भगवान में मदद कर रहे हो। यह है भक्ति योग। कृष्ण ने बताया कि भक्ति में बहुत शक्ति है। जब तुम किसी को पूरे मन से प्यार करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। भक्ति का मतलब है भगवान से इतना प्यार कि तुम्हें कुछ और चाहिए ही नहीं। न धन की चाह, न यश की चाह, न किसी चीज की चाह, बस भगवान का साथ चाहिए। और फिर कृष्ण ने ज्ञान योग समझाया। उन्होंने कहा कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा। जो तुम्हारा लगता है वो कल किसी और का हो जाएगा। ये शरीर, ये धन, ये रिश्ते, ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वह है आत्मा, वो है परमात्मा। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञान योग का मतलब है सही और गलत में फर्क समझना, असली और नकली में फर्क समझना, शाश्वत और अस्थाई में फर्क समझना। हम सब इस माया के जाल में फंसे हैं। हमें लगता है कि ये घर हमारा है, ये पैसा हमारा है, ये परिवार हमारा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब इस दुनिया में मेहमान हैं। हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तुम ये समझ जाओगे कि ये सब नाशवान है तो तुम्हारी आसक्ति खत्म हो जाएगी, और जब आसक्ति खत्म होगी तो तुम्हारा दुख भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुख की जड़ है आसक्ति। हम किसी चीज से चिपक जाते हैं और जब वह चीज हमसे दूर होती है तो हमें दुख होता है। लेकिन अगर शुरू से ही हम समझ ले कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है तो हम दुखी नहीं होंगे। ये बात सुनकर शायद लगे कि कृष्ण कह रहे हैं कि हम किसी से प्यार न करें, किसी चीज से लगाव न रखें, लेकिन नहीं, ये बात नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि प्यार करो लेकिन आसक्ति मत करो, लगाव रखो लेकिन मोह मत करो। फर्क समझिए दोस्तों, प्यार में स्वतंत्रता होती है, मोह में बंधन होता है। प्यार में खुशी होती है, मोह में दुख होता है। प्यार देता है, मोह लेता है। कृष्ण ने वैराग्य का पाठ पढ़ाया। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि तुम घर छोड़कर जंगल चले जाओ। वैराग्य का मतलब है मन का त्याग, आसक्ति का त्याग। तुम घर में रहो, परिवार के साथ रहो, दुनिया में रहो, लेकिन तुम्हारा मन किसी में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यह सब भगवान का दिया हुआ है और एक दिन वापस चला जाएगा। इसलिए इसे भोगो लेकिन मोह मत करो।
कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि डर कहां से आता है। डर आता है अज्ञान से। जब तुम नहीं जानते कि सच्चाई क्या है, तब तुम्हें डर लगता है। जब तुम ये मान लेते हो कि मैं ये शरीर हूं, तब तुम्हें मृत्यु का डर लगता है। लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि मैं आत्मा हूं और आत्मा अमर है, तो फिर किस बात का डर? लोग डरते हैं असफलता से, अपमान से, गरीबी से, बीमारी से, मृत्यु से। लेकिन अगर तुम समझ लो कि ये सब शरीर से जुड़े हैं, आत्मा से नहीं, तो डर खत्म हो जाएगा। शरीर तो एक दिन मरेगा ही, लेकिन असली तुम कभी नहीं मरोगे। ये समझ ही तुम्हें निडर बना देती है। तनाव कहां से आता है? तनाव आता है अपेक्षाओं से। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे मन के मुताबिक हो। हम चाहते हैं कि लोग वैसा करें जैसा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परिणाम वैसा आए जैसा हम सोचते हैं। और जब ऐसा नहीं होता, तो हम तनाव में आ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा मत करो, अपना कर्म करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। जो होगा अच्छे के लिए होगा। उदासी कहां से आती है? उदासी आती है अतीत से चिपकने या भविष्य की चिंता से। हम सोचते रहते हैं कि अगर वो काम ऐसा हो गया होता तो कितना अच्छा होता, या फिर सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जियो। जो बीत गया उसे जाने दो। जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जो अभी है, इसी पल है, इसमें जियो। यही सच्ची खुशी है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में सबसे बड़ी समस्या है अहंकार। हम सोचते हैं कि मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मेरी सफलता है, ये मेरी विफलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे। सब कुछ प्रकृति के नियम से, भगवान की इच्छा से हो रहा है। हम तो बस माध्यम है। जब ये समझ आ जाती है, तो अहंकार गिर जाता है। और जब अहंकार गिरता है, तो भगवान मिलता है। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर था। सारे देवता, सारे लोक, सारा कुछ कृष्ण में समाया हुआ था। अर्जुन देखकर डर गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपका असली रूप नहीं देख सकता। कृपया अपना सुंदर रूप धारण कीजिए। और कृष्ण फिर से उसी मोहक, सुंदर रूप में आ गए। कृष्ण ने बताया कि भगवान हर जगह है, हर पेड़ में, हर पत्ते में, हर इंसान में, हर जीव में। जो ये देख लेता है, वो भगवान को पा लेता है। तुम्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी मंदिर, किसी तीर्थ में भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं। भगवान तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे आसपास है, हर जगह है। बस देखने की नजर चाहिए। कृष्ण ने समझाया कि जीवन में 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का मतलब है शुद्धता, ज्ञान, शांति। रजोगुण का मतलब है क्रिया, जोश, इच्छा। तमोगुण का मतलब है अज्ञान, आलस्य, अंधकार। हर इंसान में तीनों गुण होते हैं, लेकिन जो गुण ज्यादा होता है, वैसा ही इंसान बन जाता है। कृष्ण ने कहा, सतोगुण बढ़ाओ, तमोगुण कम करो और रजोगुण को सही दिशा दो। कृष्ण ने भोजन के बारे में बताया। सात्विक भोजन, जो शुद्ध हो, पौष्टिक हो, वो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। राजसिक भोजन, जो बहुत तीखा, खट्टा, नमकीन हो, वो मन में बेचैनी लाता है। तामसिक भोजन, जो बासी हो, गंदा हो, वो मन को अज्ञान में ले जाता है। इसलिए जो तुम खाते हो, वो सिर्फ शरीर को नहीं, तुम्हारे मन को भी प्रभावित करता है। कृष्ण ने यज्ञ के बारे में बताया। यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन करना नहीं है। यज्ञ का मतलब है त्याग, दान, सेवा। जब तुम किसी की बिना स्वार्थ के मदद करते हो, वो यज्ञ है। जब तुम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंद को देते हो, वो यज्ञ है। जब तुम अपना समय, अपनी ऊर्जा समाज के लिए लगाते हो, वो यज्ञ है। यज्ञ करने से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही भगवान का वास होता है। कृष्ण ने ध्यान और योग की बात की। उन्होंने बताया कि मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। हमारा मन तो बंदर की तरह है, जो एक जगह नहीं टिकता।
कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य में, कभी यहां, कभी वहां। इस मन को काबू करना ही योग है। और जब मन काबू में आ जाता है तो तुम अपार शक्ति के मालिक बन जाते हो। कृष्ण ने कहा कि भगवान को पाने के लिए तुम्हें कोई बड़ा साधन नहीं चाहिए। न बड़े मंदिर की जरूरत है, न महंगे फूलों की। कृष्ण ने कहा, जो मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी प्रेम से अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। भगवान को तुम्हारा प्रेम चाहिए, तुम्हारी भावना चाहिए, तुम्हारा समर्पण चाहिए। बाकी सब तो दिखावा है। धीरे धीरे कृष्ण के वचनों से अर्जुन का मन बदलने लगा। उसे समझ आने लगा कि उसका कर्तव्य क्या है। उसे समझ आने लगा कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वो समझ गया कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है। वो समझ गया कि उसे फल की चिंता नहीं, कर्म पर ध्यान देना है। वो समझ गया कि सामने खड़े लोग सिर्फ शरीर है और आत्मा को कोई नहीं मार सकता। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं युद्ध करूंगा। और इस तरह गीता का उपदेश समाप्त हुआ। लेकिन इसकी शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस दिन थी। आज की दुनिया में हम सब अर्जुन हैं। हम सब अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं। कोई नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई व्यापार में मेहनत कर रहा है, कोई रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई बीमारी से लड़ रहा है। और हर इंसान के मन में वही सवाल है जो अर्जुन के मन में थे। क्या मैं सही कर रहा हूं? मुझे क्या करना चाहिए? मेरा भविष्य क्या होगा? मैं इतना तनाव क्यों ले रहा हूं? मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? गीता इन सभी सवालों का जवाब देती है। गीता कहती है, अपना कर्तव्य पहचानो और उसे पूरी निष्ठा से करो। फल की चिंता मत करो। जो होगा अच्छे के लिए होगा। भगवान पर विश्वास रखो। अपने अंदर झांको, वही भगवान मिलेंगे। आसक्ति छोड़ो, मोह छोड़ो, अहंकार छोड़ो। प्रेम से जियो, सेवा से जियो, ज्ञान से जियो। आज के समय में लोग कहते हैं कि उन्हें डिप्रेशन है, तनाव है, चिंता है। लेकिन अगर हम गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लें तो ये सब समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जब तुम फल की चिंता नहीं करोगे तो तनाव कहां से आएगा? जब तुम वर्तमान में जियोगे तो चिंता कहां से आएगी? जब तुम आत्मा को समझ लोगे तो डर कहां से आएगा? गीता सिखाती है कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो। न सफलता में घमंड करो, न असफलता में निराश हो। दोनों ही आती जाती रहती है। तुम तो बस अपना काम करते रहो। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं और चली जाती है, लेकिन समुद्र अपनी जगह स्थिर रहता है, वैसे ही तुम्हें भी स्थिर रहना है। गीता सिखाती है कि सब में भगवान को देखो। गरीब में, अमीर में, दोस्त में, दुश्मन में, सब में वही परमात्मा है। जब तुम ऐसा देखोगे तो तुम्हारे मन में किसी के लिए नफरत नहीं रहेगी। तुम सबसे प्रेम करोगे, सबकी सेवा करोगे। और यही तो भगवान की असली पूजा है। गीता सिखाती है कि तुम्हारे पास जो भी है वो भगवान का दिया हुआ है, तुम्हारा नहीं है। तुम तो बस ट्रस्टी हो। जिम्मेदारी से उसका उपयोग करो, लेकिन मालिक मत बनो। जब तुम ये समझ लोगे तो तुम्हें किसी चीज के खोने का दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि वह तुम्हारी थी ही नहीं। गीता सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी चीज है प्रेम, लेकिन ये प्रेम स्वार्थ रहित होना चाहिए। जैसे मां अपने बच्चे से प्रेम करती है बिना कुछ चाहे, वैसा ही प्रेम करो। देने के लिए प्रेम करो, लेने के लिए नहीं। यही सच्चा प्रेम है, यही भक्ति है। दोस्तों, गीता कोई किताब नहीं है। गीता जीवन जीने की कला है। गीता एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाती है। गीता एक मार्गदर्शक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। गीता एक दोस्त है जो हर मुश्किल में साथ देती है। गीता एक गुरु है जो तुम्हें सच्चाई सिखाती है। कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जो हुआ वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था,
वो था जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला। वहां कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि जीवन जीना सिखाया। आज हम सबके पास वो अनमोल खजाना है, गीता के रूप में। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो गीता पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दुखी हो, तो गीता पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, तो गीता पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन का कोई मतलब नहीं, तो गीता पढ़ो। गीता में हर सवाल का जवाब है, हर दुख का इलाज है, हर समस्या का हल है। गीता कहती है कि तुम अकेले नहीं हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे तुम्हें दिखे या न दिखे, चाहे तुम्हें पता हो या न हो, लेकिन वे हैं और वे तुम्हें प्यार करते हैं। बस तुम्हें भी उन पर भरोसा करना है, उन्हें अपने जीवन में जगह देनी है, उनसे बात करनी है, उनसे अपना दुख, अपनी खुशी, सब कुछ बांटना है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये गीता का सार है, पूर्ण समर्पण। भगवान से कहो, हे प्रभु, मैं आपका हूं, मुझे जो करना है वो आप ही करवाइए। मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस आपकी शरण में हूं। और जब तुम सच्चे मन से ऐसा कह दोगे, तो देखना तुम्हारे जीवन में कितना बदलाव आएगा। तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे सारे डर खत्म हो जाएंगे। तुम्हें एक ऐसी शांति मिलेगी जो इस दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। तुम्हें एक ऐसी खुशी मिलेगी जो हमेशा के लिए रहेगी। गीता का संदेश है कि तुम महान हो, तुम दिव्य हो, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हें अपार शक्ति है, तुम कुछ भी कर सकते हो। बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है, बस अपनी असलियत पहचानने की जरूरत है, बस अपने डर को छोड़ने की जरूरत है। दोस्तों, आज जो कहानी मैंने आपको सुनाई, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन का सच है। हम सब अर्जुन हैं और कृष्ण हमारे अंदर है। बस हमें उन्हें सुनना है, हमें उनकी आवाज पर ध्यान देना है, और जब हम सुनेंगे तो हमें भी वही ज्ञान मिलेगा जो अर्जुन को मिला था। तो आज से अपने जीवन में गीता के सिद्धांतों को उतारना शुरू कीजिए। फल की चिंता छोड़कर अपना कर्म कीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए, सबसे प्रेम कीजिए, सेवा कीजिए, ध्यान कीजिए, और देखिए आपके जीवन में कैसा चमत्कार होता है। गीता कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। भगवान हमेशा अच्छाई की रक्षा के लिए आते हैं, इसलिए हमें भी अच्छाई के रास्ते पर चलना है। आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन गीता का सफर कभी समाप्त नहीं होता। ये जीवन भर चलने वाला सफर है। हर दिन गीता को पढ़ो, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाओ। यही जीवन का असली उद्देश्य है। कृष्ण हम सबके साथ है, उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। वे हमें सही रास्ता दिखाएं। वे हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। हम सब उनकी शरण में हैं। हम सब उनके बच्चे हैं, और एक अच्छा पिता अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो मित्रों, गीता को अपनाइए, कृष्ण को अपनाइए, और देखिए आपका जीवन कैसे स्वर्ग बन जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन आनंदमय हो, और आप हमेशा कृष्ण की कृपा में रहें। धन्यवाद। नमस्कार।